नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे नए साल पर साथ आए चाचा भतीजे, राज और उद्धव की क्या है सीक्रेट डील, बीट सरपंच मामले में क्यों मचा है घमासान, सपा पर क्या है उद्धव ठाकरे का आरोप और एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम बनने पर क्या कहा। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में फिर होगा बड़ा खेला, नए साल पर साथ आए शरद पवार और अजीत पवार। पवार के 8 सांसदों पर एनडीए की नजर। बीएमसी चुनावों को लेकर एक्टिव हुए राज ठाकरे, साल के पहले दिन ठाकरे का आक्रामक पोस्ट, मराठी मुद्दे पर सरकार को घेरा। बीट सरपंच मामले में ग्रामीणों ने शुरू किया जल समाधि आंदोलन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, सीएम फडणवीस पर लगाए आरोप। बीजेपी की बी टीम है समाजवादी पार्टी, पीठ में छुरा घोपा, उद्धव ठाकरे गुट ने लगाया बड़ा आरोप। सीएम से डिप्टी सीएम बनने पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले लाड़की बहन योजना और बहनों का बड़ा भाई बनना मेरे लिए सम्मान की बात। खबरों में सबसे पहले बात शरद पवार की। महाराष्ट्र चुनाव के बाद क्या अजीत पवार और शरद पवार एक बार फिर साथ आएंगे? क्या दोनों के बीच सुलह को लेकर कोई बात चल रही है? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पवार परिवार के एक शख्स ने दोनों दलों को एक साथ आने पर जोर दिया है। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार की मां सुनंदा ने पार्टी चीफ शरद पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ आने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा दोनों विरोधी गुटों से एकता के लिए वो आवाज उठा रही हैं। सुनंदा पवार ने कहा, जब मैं दोनों गुटों के एकजुट होने की जरूरत की बात करती हूं तो मैं महाराष्ट्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं का प्रतिध्वनित कर रही होती हूँ। एकजुट परिवार ताकत है। पवार परिवार की पीढ़ियां सालों से अच्छे बुरे समय में एक साथ रही हैं। सुनंदा पवार ने आगे कहा कि मेरे बेटे रोहित, डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ सभी पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री के 84वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए एक साथ आए थे। समारोह शरद पवार के नई दिल्ली घर के 6 जनपद पर मनाया गया। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में एनसीपी में तब बंटवारा हो गया था जब अजीत पवार एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में चुनाव आयोग ने उन्हें पार्टी का नाम और घड़ी का चुनाव चिन्ह दे दिया था, जबकि शरद पवार के गुट का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार रख दिया गया था। दोनों गुट तब से कट्टर विरोधी हैं और कई बार एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी भी कर चुके हैं। लेकिन शरद पवार को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो जल्द ही कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कई बैठकें बुलाई हैं और उनकी पार्टी के नेता उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो भी सत्ता का हिस्सा बने। और इसलिए ये खबरें जो हैं वो सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही हैं कि दोनों यानी कि चाचा भतीजे फिर एक साथ आ सकते हैं और शरद पवार महायुति का हिस्सा हो सकते हैं। खबरों में अब बात राज ठाकरे की। नए साल के पहले दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आक्रामक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने मराठी, हिंदू और महिलाओं को लेकर कहा है कि अगर इन पर हमला करता है तो वो एक्शन लेंगे। मनसे चीफ राज ठाकरे ने नए साल की शुभकामनाओं के साथ अपने पोस्ट में कहा, कोई किसी मराठी पर हमला करता है तो मैं मराठी के रूप में वापस आऊंगा, अगर किसी हिंदू व्यक्ति पर हमला होता है तो मैं हिंदू के रूप में वापस आऊंगा, यही हम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, मराठी लोग मुंबई जैसे महानगर में असुरक्षित महसूस करते हैं जो महाराष्ट्र की राजधानी है। युवक युवतियों को न सिर्फ हाथ लगा रहे हैं बल्कि साथ ही राज्य के बाहर से आए लोगों को नौकरी के मौके भी मिल रहे हैं। बेरोजगार व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती, लेकिन उसे जाति का एहसास दिलाकर जातियों में झगड़े कराना, किसान से लेकर सभी मेहनतकश लोगों की जिंदगी महंगाई से तबाह हो रही है और लोग इस पर हर एक मुद्दे के समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को याद करते हैं, लेकिन वास्तविक मतदान के वक्त पार्टी को भूल जाते हैं। राज ठाकरे ने पोस्ट में कहा, 23 नवंबर 2024 को विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैंने हिस्सा लिया, लेकिन जानबूझकर राजनीतिक टिप्पणी से परहेज किया। मैं अभी भी इस पर विचार कर रहा हूं वास्तव में क्या हुआ था और मैं जल्द ही इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा, लेकिन मेरी महाराष्ट्र के सैनिकों से अपील है कि जो हुआ उसे भूल जाओ। आपको बता दें कि राज ठाकरे पार्टी की शुरुआत से ही मराठी और हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेकर चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी राज ठाकरे ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर बयान दिया था। दूसरी तरफ कटेंगे तो बटेंगे के नारे का समर्थन भी किया था। वहीं अब साल 2025 में महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में राज ठाकरे की फिर से हिंदुत्व और मराठी वाली लाइन
चुनाव की तैयारी की तरफ बढ़ती दिख रही है। राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समर्थन दिया था तो विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर वो चुनाव लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे को करारी हार मिली। अब राज ठाकरे बीएमसी चुनाव के लिए माहौल बनाने की तैयारी में जुटे हैं। खबरें तो ये भी हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि कई कार्यक्रमों में जो पारिवारिक कार्यक्रम थे उसमें ये दोनों भाई कई सालों के बाद एक साथ नजर आए थे, जिससे सियासी अटकलों को बल मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते। बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख के मामले ने पूरे महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बीड़ जिले के एक गांव में बुधवार को कई लोगों ने हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जल समाधि आंदोलन शुरू किया। यह प्रदर्शन ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब महाराष्ट्र के एनसीपी मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी और हत्या के मामले में आरोपी वाल्मीकि कराड पुणे में पुलिस के सामने सरेंडर करने के बाद 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए थे। आपको बता दें कि बीड़ जिले के केस तहसील के मासजो गांव के सरपंच संतोष देशमुख को पिछले महीने उनका अपहरण कर लिया गया था और 9 दिसंबर को कुछ लोगों ने एक पवन चक्की कंपनी से पैसे मांगने के विरोध में उनकी बेरहमी से जान ले ली थी। हालांकि मामले की जो जांच है वो सीआईडी कर रही है। बुधवार को कई ग्रामीण मासजो की एक झील में घुसकर कमर तक पानी में खड़े हो गए और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मामले में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमें संतोष देशमुख को इंसाफ दिलाना है। हत्या के 23 दिन बीत चुके हैं, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, आरोपियों को गिरफ्तार कर फांसी पर लटका देना चाहिए, इसलिए ग्रामीण विरोध जताने के लिए पानी में उतरे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने अब तक हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 दूसरे आरोपी हैं वो अब तक फरार हैं। वाल्मीकि कराड और दूसरे व्यक्ति को जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि देशमुख की हत्या के बाद केज पुलिस ने सुदर्शन घुले और 5 दूसरे अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। बाद में मृतक सरपंच के रिश्तेदार शिकायतकर्ता शिवराज देशमुख ने दूसरे आरोपियों की पहचान की। साथ ही मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो संतोष देशमुख के भाई से फोन पर बात कर चुके हैं और उन्होंने भरोसा दिया है कि आरोपियों को सजा दिलवाई जाएगी। सीएम ने कहा है कि पुलिस अपना काम करेगी और आरोपियों को फांसी दिलवाने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। खबरों में आगे का रुख करते हैं। महाविकास आघाड़ी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के अलग होने के बाद इंडी गठबंधन में भी टकराव बढ़ सकता है। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। इसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने सपा पर हमला बोलते हुए पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी शामिल है। समाजवादी पार्टी के बीएमसी चुनाव लड़ने पर शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, ये तो उजागर हो गया कि महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। खासकर अबू आजमी और रईस शेख बीजेपी के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव अच्छे नेता हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नेता उनके कानों तक बात पहुंचने नहीं देते हैं। जब हमारे नेता दिल्ली में अखिलेश से मिलेंगे तो वो महाराष्ट्र सपा की खराब नीतियों के बारे में जरूर बताएंगे। हमने प्यार से समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी में शामिल किया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की एमवीए के बिना कोई पहचान और हैसियत नहीं है। एमवीए की वजह से सपा विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत पाई। अकेले समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलता। शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता आनंद दुबे ने आगे कहा, हम यही चाहते हैं कि सपा के बड़े नेता महाराष्ट्र के बड़ बोले सपा नेताओं को समझाएं, नहीं तो महाविकास आघाड़ी के साथ ही इंडी गठबंधन को भी नुकसान होगा। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के मुखिया अबू आजमी ने दावा किया है कि मुंबई नगर निगम का जो चुनाव है वो सपा अकेले लड़ेगी। हाल ही में महाविकास आघाड़ी से पूरी तरह से किनारा करने को लेकर आजमी ने कहा, हम सेकुलर हैं, बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, ऐसा करने वाले लोगों को कोर्ट अपराधी मानता है। वहीं कुछ लोग कहेंगे कि हम उनको बधाई देना चाहते हैं, ये संविधान के खिलाफ है और ऐसे लोगों के साथ समाजवादी पार्टी नहीं रह सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात पर उनसे सहमत हैं। और खबरों के आखिर में बात एकनाथ शिंदे की। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की लाड़की बहनों ने उन्हें अपना प्रिय भाई माना है, ये उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान है। गौरतलब है कि महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए लाड़की बहन योजना की शुरुआत पिछली सरकार में हुई थी। तब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम थे। माना जाता है कि इस योजना का महायुति की जीत में अहम योगदान रहा। हाल ही में हुए चुनाव में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अजित पवार और शिंदे इस सरकार में डिप्टी सीएम हैं। एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर
ठाणे जिले में दीवा महोत्सव में हिस्सा लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बनने के बारे में टिप्पणी की। शिंदे ने कहा, मुझे गर्व और खुशी है कि 2,40,00,000 लाड़की बहनों ने मुझे लड़का भाव यानी बड़े भाई के रूप में पहचाना और ये बड़ा सम्मान है। यानी उनका दर्द जरूर यहाँ पर छलका, लेकिन डिप्टी सीएम बनने के बाद ये उनका पहला बड़ा बयान है। महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।